हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के सेशन में लेक्चर नंबर 2 में आज एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पिछली बार हमने शुरुआत किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर, राइट। तो मैंने आपको अभी तक बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर अभी तक हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। द फर्स्ट वन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड सेकेंड वन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? सो आज हम कंप्लीट करेंगे थर्ड वाले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम दिया हुआ है डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस यहां पे आपका एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज आपका डिक्रीज होगा। अब ये क्या चीजें होती है, कौन सा पॉइंट आपका इंक्रीज होने वाला है, राइट और कौन सा पॉइंट आपका डिक्रीज होने वाला है, इस चीज के बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो फटाफट क्या कर लो, आपके बुक्स निकाल लो, ऊपर हेडिंग लगा लो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। अब थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में जाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पे मैंने आपको बताया था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जब आप एक प्योर सॉल्वेंट लेते हो, मार्क माय वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से स्टूडेंट्स, जब हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, क्या लेते हैं? प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट विल बी इंक्रीज। ठीक है, तो वेपर प्रेशर आपके प्योर सॉल्वेंट का बहुत ज्यादा होता है, वेपर्स आपके ज्यादा निकलती है, वेपर ज्यादा निकलने की वजह से प्रेशर भी ज्यादा बनेगा। वरस अगर उसी प्योर सॉल्वेंट में मैंने एक नॉन सॉल्यूट को मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया, बात समझ में आ रही है? अगर मैंने उस प्योर सॉल्वेंट में मैंने एक नॉन सॉल्यूट को ऐड कर दिया, अब मैंने आपको बताया था, ठीक है, सॉरी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, हाँ मैंने गलती से वहां पे सॉल्यूट लिख दिया था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को अगर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, किसके अंदर बेटा? प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, तो मुझे बताओ अब ये सॉल्यूट आपका इवापोरेट होने की कोशिश कर रहा है क्या? नहीं करेगा। तो आप उस चक्कर में क्या करोगे? आपका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। अब टेम्परेचर इंक्रीज तो कर रहे हो, बट ये वॉलेटाइल ऐसा सॉरी ये सॉल्यूट ऐसा सॉल्यूट है जो कि आपका इवापोरेट होने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा, वो नाम ले ही नहीं रहा। तो इसका मतलब आपका जो वेपर प्रेशर जो होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डिक्रीज हो जाएगा, बराबर है। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, वरस जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। क्लियर? अच्छा मुझे बताना, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ इसका मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट स्टूडेंट्स? बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होना चाहिए। समझ लिया? वेपर प्रेशर ज्यादा निकल रहा है मतलब वो कम टेम्परेचर पे इवापोरेट हो रहा है। अब कम टेम्परेचर पे इवापोरेट होगा तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये कम हो जाएगा। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपने जिसमें ऐड किया हुआ है उसका वेपर प्रेशर कम निकल रहा है, तो आप उसके चक्कर में क्या करोगे स्टूडेंट? आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो इसका मतलब आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये इंक्रीज होते जाएगा। जाट लिया? बात समझ में आ गई? अब एकदम सिंपल पॉइंट बता रहा हूं, जहां पे आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जहां पे आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, हमेशा याद रखो आप उसे कहोगे एलिवेशन। क्लियर? दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहां पे आपका टेम्परेचर बढ़ा मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और जहां पे आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है आप उसे कहोगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नाउ सिमिलरली अब हमें आज के सेशन में क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करना है। अब एकदम सिंपल साफ शब्दों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो स्टूडेंट्स याद रखो, जहां भी आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, क्लियर? मार्क माय वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जहां पे आपका बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस सॉल्वेंट को मैंने सपोज ये वाला लिया था, प्योर सॉल्वेंट लिया था, प्योर सॉल्वेंट में बॉइलिंग पॉइंट कैसा था? कम हो रहा था, दैट इज डिक्रीज वाले कंडीशन में था, तो यहां भी इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मार्क माय वर्ड्स, एकदम गांठ बांध के दिमाग में फिट कर लो, ठीक है? प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होगा, मतलब वो इंक्रीज होगा,
वरस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जिसमें मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, तो जहां भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है वहां पे उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, समझा। अब जहां पे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बोला मतलब कम होगा, किसके मुकाबले, प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले, समझा। तो इसी वजह से आप उसको बोलते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। दैट क्लियर, बात समझ में आ गई। एक सिंपल सा ग्राफिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना। जो पिछली बार में हमने यहां पे सॉल्व किया था, तो सपोज मान लेते हैं हमने यहां पे दो एक्सेस प्लॉट किए हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो एक्सेस आ जाएंगे। सारे बच्चों का ध्यान यहां पे पहले बता रहा हूं, ध्यान से देखना, फिर बाद में आप नजरें हटा लेते हो बेटा दुर्घटना घट जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा। दैट क्लियर, यहां पे एक एक्सेस होगा, यहां पे एक एक्सेस होगा। चलो मान के चलते हैं इस वाले एक्सेस पे हमने लिया हुआ है टेम्परेचर। सारे बच्चों के पास से आंसर अपने आप वहां पे घर पे बैठे आंसर दो। ये बन जाएगा टेम्परेचर, और वाई एक्सेस पे हमने क्या लिया था, दैट वाज वेपर प्रेशर। इज दैट क्लियर। तो हमने दोनों एक्सिस पे कुछ आपके फैक्टर्स को हमने प्लॉट किया हुआ है, तो नीचे वाले पे आ जाएगा टेम्परेचर और ऊपर वाले पे आ जाएगा वेपर प्रेशर। अब ये जो ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ हम लोग किसके वर्सेस प्लॉट कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, इसके बेसिस पे हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या समझ में आएगा, जरा ध्यान से समझना। मुझे बताओ प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, सबसे पहले हमने प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है, ठीक है। और ये जो प्योर सॉल्वेंट है ना, ये जो प्योर सॉल्वेंट जो है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, करेक्ट है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एट मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर पे आपका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं मैंने प्योर सॉल्वेंट का जो ग्राफ है ना, मैंने इस तरीके से यहां पे निकाल लिया। तो ये जो ग्राफ रहेगा, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तब, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे वेपर प्रेशर घटेगा। कौन से इसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो मान के चलते हैं मैंने यहां पे प्योर सॉल्वेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, प्योर सॉल्वेंट। पॉइंट समझ के चलो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर के बारे में, डिप्रेशन के ऊपर मैंने अभी तक, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर मैं अभी तक गया हुआ नहीं हूं, ठीक है। विल स्टिक टू दिस। नाउ सपोज अज्यूम कर लेते हैं, अब इस प्योर सॉल्वेंट में हमने छपाक करके किसको ऐड कर दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। सर प्योर सॉल्वेंट के अंदर हमने किसको ऐड किया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हमने ऐड किया। अब मुझे बताना, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ ऐसा था, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो बेटा, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन कौन सा सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। अब मैंने क्या किया, घर पे बेकार बैठे हुआ है, लॉकडाउन चालू है, घर पे बैठे बैठे हमने क्या किया, थोड़ा सा मस्ती कर ली। प्योर सॉल्वेंट में हमने किसको ऐड कर दिया सर, छपाक करके हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताना बेटा क्या हुआ, कुछ तो डिफरेंस होगा ना पहले वाले में और जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला उसमें, कुछ तो डिफरेंस होगा। सो आंसर इज यस, कुछ तो डिफरेंस होगा। पहले वाले का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा था, अब दूसरे वाले में जब मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला बेटा क्या होगा, अब वो इवापोरेट होने की कोशिश कर ही नहीं रहा, वो वहीं पे डेरा डाल के बैठा हुआ है। अब आप उस चक्कर में क्या करोगे, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, लेकिन वेपर प्रेशर बढ़ रहा है क्या, नहीं, तो वेपर प्रेशर उसका कम होते जा रहा है। तो इसका मतलब सेकेंड वाला ग्राफ मेरा कुछ उसके नीचे आएगा, इसका प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है, वेयर सेकेंड वाला, ठीक है, ये क्या बनेगा मेरा सॉल्यूशन, क्या बनेगा मेरा सॉल्यूशन। अब सर ये सॉल्यूशन कैसे आ गया, आपने तो बोला नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, बेटा मैंने सॉल्यूट को किस में डाल दिया, सॉल्वेंट में डाल दिया, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। बात समझ में आ गई। बट इतना याद रखना, यहां पे जो सॉल्यूट मैंने डाला हुआ है वो कौन सा है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो जैसे मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, किसके मुकाबले, प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले। बात यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पे हमेशा याद रखना इसका वेपर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको देखना ही रहेगा तो आप इस तरीके से देख सकते हो, देखो इस वाले टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर कुछ इतना होगा,
ठीक है। एंड एट द सेम टेम्परेचर आप अगर प्योर सॉल्वेंट का देखते हो तो उसका कुछ इतना होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। सेम टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहां पे कुछ होगा और उसी टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कुछ यहां पे होगा। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से बहुत ही ज्यादा होगा। जाट लिया। देखो कंफ्यूजन नहीं करना है, इसलिए मैंने बोला मेरे हर एक वर्डिंग्स के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अब ये तो बात हो गई आपकी वेपर प्रेशर और टेम्परेचर की। बट स्टूडेंट्स हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट। हमें क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलो अब फ्रीजिंग पॉइंट के ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। इसी में मैं मैनिपुलेट करने वाला हूं, बट सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होगा ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए, करेक्ट है। तो यहां पे आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के डेफिनेशन के ऊपर। चलो, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर आपके सामने लिख के बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। द टेम्परेचर एट विच द vapor pressure of liquid state is equal to the vapor pressure of solid state. Is that clear? बात समझ में आ गई। तो यहां पे डेफिनेशन में क्या बोला हुआ है? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? जब आपका लिक्विड सॉलिड वाले में कन्वर्ट होता है। मान के चलते हम लोगों ने पानी लिया हुआ है, उस पानी को मैंने आइस ट्रे में डाल के मैंने उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया, मतलब उसको फ्रीजर में मैंने रख दिया। अब क्या होगा? फ्रीजर में रखने के बाद आपका जो पानी था दैट वाज अर्लियर इन द लिक्विड स्टेट, वो आपके इनिशियल स्टेट में लिक्विड स्टेट में था। बट जैसे उसको मैंने डीप फ्रीजर में रखा, अब वो लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हुआ? सॉलिड वाले स्टेट में कन्वर्ट हुआ, करेक्ट है। तो आप उससे क्या कहोगे? आप उसे कहते हो दैट इज अ फ्रीजिंग। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होगा? सो दैट डिफाइंस अ टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर किसका? लिक्विड स्टेट का किसकी बराबर होगा? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। समझ में आ गया? तो लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के जब बराबर होता है तब आप उस पॉइंट को आप लोग क्या कहोगे? दैट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट। अब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, बराबर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? आपका जो लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर की एकदम बराबर आता है। सो दैट इज एग्जैक्टली अ फ्रीजिंग पॉइंट। अब उसी चीज को मैं यहां पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये मुझे बताओ क्या है? प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये कौन से फॉर्म में होगा स्टूडेंट्स? लिक्विड वाले फॉर्म में होगा ना? यस और नो? मैंने पानी लिया हुआ है, प्योर सॉल्वेंट मैंने वाटर लिया हुआ है, तो वो कौन से फॉर्म में होगा? लिक्विड वाले फॉर्म में होगा। वरस अगर मैंने सॉल्यूशन लिया हुआ तो सॉल्यूशन बेटा कौन सा कुछ और थोड़ा होगा, ये भी तो आपका कौन सा होगा? लिक्विड वाले फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जाट लिया? बात समझ में आ गई। अब सपोज मान लेते हैं मैं यहां पे एक सॉलिड स्टेट का, मैंने यहां पे एक वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट का मैं यहां पे ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं यहां पे थोड़ा सा भी जम्बलिंग होने वाला, लेकिन ध्यान से समझना, ठीक है। मैं इसको वापस मिटा के अब मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, यही पे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो मान के चलते हैं ये हमने यहां पे इस तरीके से मैंने क्या किया हुआ है, इस तरीके से मैं निकाल लेता हूं, नीचे से निकाल लेता हूं, ठीक है। ये यहां पे समझ लो, ये जो मैंने ग्राफ यहां पे निकाला हुआ है ना, ये ग्राफ जो मैंने निकाला हुआ है, ये ग्राफ किसका होगा? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। किसका? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको बाहर मैं मार्किंग करके रख देता हूं, अंदर भी बहुत खिचड़ी हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। बात समझ में आ गई? यहां तक डिफिकल्टीज है, ठीक है। अब वापस एक बार बता रहा हूं, ये जो मैंने एक्स्ट्रा ग्राफ निकाला हुआ है ये किसका है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। ये वाला जो मैंने ग्राफ निकाला हुआ है ये किसका है? वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ये जो मैंने ग्राफ निकाला हुआ है ये किसका होगा? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? नाउ
अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोलता है, फ्रीजिंग पॉइंट आप उस टेम्परेचर को कहोगे जहां पे आपका लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के एकदम बराबर होना चाहिए। एग्जैक्टली, बात समझ में आ गई। अब देखो इस चीज को मैं आप एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये वाला जो मैंने ग्राफ निकाला हुआ है, ये ग्राफ किसका होगा, प्योर सॉल्वेंट का होगा। ये जो मैंने ग्राफ निकाला हुआ है, ये ग्राफ किसका होगा, सॉलिड स्टेट का होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे इस पॉइंट पे, ध्यान से समझना, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट किसके बराबर हो रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। मतलब ये जो पॉइंट आप यहां पे देख पा रहे हो, इस पॉइंट को आप लोग क्या बोलोगे, फ्रीजिंग पॉइंट। समझा? लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट किसका, तो प्योर सॉल्वेंट का। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई। इस पॉइंट पे क्या होगा, आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। एंड एट दिस पॉइंट इस टेम्परेचर को आप लोग क्या कहोगे, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो मान के चलते हैं ये हमारा टेम्परेचर था, इसको मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट करा देता हूं ताकि और कचरा यहां पे ना हो। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर होगा ना, इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, T0F। अगर आपको F लगाना है F लगा सकते हो, नहीं लगाना है मत लगाओ। यहां पे F का मतलब क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट। तो किसका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बराबर। अब मुझे बताओ, अगर आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, अगर आपका सॉल्यूशन फ्रीज होने की कोशिश कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको और थोड़ा सा रास्ता, उसको सफर तय करना पड़ेगा। तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कुछ लगभग यहां पे आके बनेगा, करेक्ट है, या फिर और नीचे भी हो सकता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा यहां पर रफली मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन को अगर फ्रीज होना है तो बेटा उसका ग्राफ यहां पे पहुंचना चाहिए। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। बात समझ में आ गई। तो ये जो आपका टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर किसका होगा, दैट इज सॉल्यूशन का। तो यहां पे आप लिख सकते हो दैट इज TF। बात समझ में आ गई। तो ये बनेगा प्योर सॉल्वेंट का और ये बनेगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। मुझे तो टेम्परेचर ज्यादा किसमें लग रहा है, फ्रीज होने में टेम्परेचर ज्यादा किसमें लग रहा है, तो प्योर सॉल्वेंट वाले में आपका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वरस सॉल्यूशन वाले में आपका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट इज इक्वल्स टू द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आ गई। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा, ठीक है, तो सॉल्यूशन ये बनेगा आपका सॉल्यूशन का, ये बनेगा आपका प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, तो आप डिफाइन कर सकते हो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फटाफट इसको एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वाला मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, ध्यान से समझना, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो यहां पे आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां पे आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो ये डेफिनेशन किसका बन गया, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आपके सामने मैंने बता दिया कि डेफिनेशन किस तरीके से आप लोग यहां पे याद रख सकते हो। बस 3 वर्ड याद रखना है। सबसे पहला वर्ड डिफरेंस, किसके बीच में, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसके फॉर्मूले क्या बनेंगे, तो सबसे पहला फॉर्मूला आप लिख सकते हो डेल्टा TF, जहां पे TB था अब यहां पे TF कर देना। ठीक है, तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू, पहले क्या दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, तो आप यहां पे लिख सकते हो T0F माइनस दूसरा दिया हुआ है सॉल्यूशन, तो यहां पे आ जाएगा आपका TF। इज दैट क्लियर। तो जहां पे आपको B दिया था अब यहां पे आपको सिर्फ F करना है, या फिर आप इसको लिख सकते हो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू T0 माइनस T।
ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे एफ लिखना होगा तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप सारे बच्चों को डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में क्लियरली समझ में आ गया होगा। सिर्फ डेफिनेशन समझने की कोशिश मत करो, बट एंटायर जो कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है उस चीज को भी समझ करो, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिया था प्योर सॉल्वेंट, यहां पे मैंने लिया था सॉल्यूशन, और ये जो मैंने ग्राफ निकाला था दैट वाज फॉर द सॉलिड स्टेट। अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट निकालना चाहते हो तो मैंने आपको पहले बताया था वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट मस्ट बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका डेफिनेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट वाले वीडियो सेशन में हम इसी की बेसिस पे एक डेरिवेशन वापस सॉल्व करने वाले हैं। सो प्लीज इस पूरे एंटायर कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।